आज हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव जो थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है, उसके बारे में देखेंगे कि जो जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो जीन पियाजे थे वो कहाँ के थे, स्विट्ज़रलैंड के थे, और वो कौन थे, साइकोलॉजिस्ट थे। तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है, जो विकासात्मक जो मनोविज्ञान होता है, वो उस पर उनकी रुचि जो थी विकासात्मक जो मनोविज्ञान उस पर थी। और उन्होंने इस मनोविज्ञान के अंतर्गत जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है या जो बाल विकास होता है, उस पर उन्होंने अपनी जो अध्ययन है उस पर किया, चाइल्ड डेवलपमेंट पर किया। इनका मानना था कि जो मेंटल एक्टिविटी होती है, उन्होंने कहा कि जो मेंटल एक्टिविटी होती है, जो भी बच्चा जो मेंटल एक्टिविटी करता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। जब बच्चा कोई भी मानसिक क्रियाएं करता है तो उसके पीछे भी कोई कुछ रीज़न होते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे जो रीज़न होता है वो क्या है, सोच है। जो बच्चे की जो थिंकिंग होती है, इसके कारण क्या है, बच्चा मेंटल एक्टिविटी करता है। तो जो बच्चे की थिंकिंग होती है, सोच होती है, उनने दो प्रकार बताया कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक दो प्रकार की जो थिंकिंग होती है, उसके आधार पर उन्होंने जो है जो उनने जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके 4 स्टेज डिवाइड किए। किसके एज वाइज, कि जो एज मतलब कि जो एज वाइज है, जैसे कि 2 से बर्थ से 2, फिर 2 से 7, 7 से 11, फिर 11 से 14। तो ऐसे इनने एज वाइज क्या किया, जो क्या एज वाइज उनने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। इनने माना कि जो बच्चे का जो चिंतन है, जो बच्चे की चिंतन है, वो एज के अनुसार क्या है, बढ़ती है। इनने मैच्योरिटी पर बल दिया कि बच्चा जैसे जैसे क्या करता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, उसका जो चिंतन है, जो थिंकिंग लेवल है, वो क्या है, बढ़ता जाता है। तो इन्होंने जो बच्चा है, बच्चे को क्या माना है, जन्म से एक्टिव एक्सप्लोरर माना है। कि बच्चा क्या होता है, जन्म से ही वो क्या है कि खोज करता होता है, उसका वो एक्टिव एक्सप्लोरर होता है, वो चीज़ों को क्या है, खोजना चाहता है, जानना चाहता है, जिज्ञासु होता है। इसलिए इसलिए इनको क्या है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उस पर अध्ययन किया और उसको बताया अच्छे से। इन्होंने जो है, जीन पियाजे ने चाइल्ड को लिटिल साइंटिस्ट कहा। इनने जो चाइल्ड होता है उसको लिटिल साइंटिस्ट या नन्हा वैज्ञानिक बताया, नाम दिया। उनका मानना था कि जैसे वैज्ञानिक का काम क्या होता है, सर्च करना और कोई नई चीज़ का निर्माण करना, वैसे ही बच्चा क्या करता है, जिज्ञासु होता है और चीज़ों को खोजता है और नई चीज़ों को जानना चाहता है। और जो है ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट भी कहा जाता है इनको। इन्होंने एक वर्ड दिया, एक स्कीमा, जिसे क्या स्कीमा दिया। जो स्कीमा का तात्पर्य होता है कि जो भी हमारा मेंटल स्ट्रक्चर होता है, जो मानसिक संरचना होती है, उसे क्या है, स्कीमा कहते हैं। स्कीमा मतलब होता है कि जब से बर्थ से लेकर अभी तक जो कुछ हमने देखा, जितनी चीज़ों को हमने देखा, जो भी अनुभव या फिर जो भी एक्सपीरियंस हमने गेन किए, जो भी हमें ज्ञान हुआ, जो भी हमने स्किल्स सीखी या जो भी एक्टिविटीज़ के द्वारा हमने अनुभव प्राप्त किया, जो भी हमारे अंदर नॉलेज इन्फॉर्मेशन आई, वो सब कहाँ जाती है, स्कीमा में जाती है। तो स्कीमा क्या है, एक मानसिक संरचना है, जहाँ पर जो है जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन या जो हमारी क्या है, नॉलेज होता है, वो स्कीमा में होता है। तो स्कीमा इसलिए क्या है, डेवलपिंग होता है, डेवलप्ड नहीं होता। स्कीमा क्या है, डेवलपिंग होता है, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, नई एनवायरनमेंट में जाते हैं, नई चीज़ सीखते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो क्या है, स्कीमा में जाता है। तो स्कीमा क्या हमारा जो है, बढ़ता रहता है। तो इस तरह से जो स्कीमा है वो डेवलपिंग होता है। स्कीमा में क्या होता है, ग्रुप ऑफ नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, जिसको हमने क्या किया है, गेन किया है अभी तक, बर्थ से लेके अभी तक जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज गेन किया, वो सब हमारा स्कीमा में रहता है।
जो स्कीमा जीन पियाजे का मानना था कि जो मेंटल स्ट्रक्चर है, जो स्कीमा है, वो बच्चे के जन्म के साथ ही होता है। मतलब कि जो जन्म से लेकर ही बच्चे का जो स्कीमा है वो रहता है जन्म के समय भी। तो बच्चे के पास बच्चा जो है क्या करता है, इसके पास जो स्कीमा है, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज वो कैसे आता है। तो बच्चा क्या है 4 तरह से इन्फॉर्मेशन को या नॉलेज को वो करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि सी मतलब देखना, बच्चा क्या करता है पहले चीज़ों को बहुत गौर से देखता है, फिर उनको क्या है वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसके बाद क्या करता है, पहले तो वो देखता है, फिर देख कर पहुँचने की कोशिश करता है, फिर उनको पकड़ता है, फिर उनको शक करता है, चूसता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि बच्चा क्या है सेंस के माध्यम से, सेंसेस के माध्यम से क्या है स्कीमा है, जो ग्रुप ऑफ नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको वो क्या है कलेक्ट करता है। तो इस तरह जन्म से ही क्या है बच्चे में स्कीमा होता है। तो स्कीमा क्या कहलाता है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन या जो ज्ञान होता है उस ज्ञान क्या है इकट्ठा होता है कहाँ पर, स्कीमा में। तो इस तरह हमने देखा कि स्कीमा क्या है। अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, मतलब कि संतुलन और असंतुलन। तो जीन पियाजे हैं उन्होंने 2 शब्द दिए, एक दिया इक्विलिब्रियम संतुलन, एक दिया डिसइक्विलिब्रियम असंतुलन। तो जो इक्विलिब्रियम है उसमें क्लैरिटी रहती है। क्लैरिटी से ये तात्पर्य है कि जिसमें हम ओल्ड जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, फिर जो ओल्ड हमारे पास जो नॉलेज होता है उसमें हम न्यू इन्फॉर्मेशन या जो न्यू नॉलेज होता है उसको हम क्या है एज टू एज है उसमें समाहित कर देते हैं, उसको अपना लेते हैं। तो क्या है संतुलन कहलाता है। और जो डिसइक्विलिब्रियम है वो क्या कहलाता है, जिसमें हमें कन्फ्यूजन होता है। हमारे पास ओल्ड नॉलेज तो था, लेकिन हमें अब क्या है कन्फ्यूजन हो रहा है। जब हम न्यू नॉलेज ले रहे हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसमें क्या है क्लैरिटी नहीं रहती जब, और जो कन्फ्यूजन रहता है। तो जीन पियाजे थे उनका मानना था कि व्यक्ति को जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा उतनी ही ज़्यादा क्या है वो नॉलेज ज्ञान करेगा। अगर क्लैरिटी होगी, वो चीज़ों को एज टू एज अपना लेगा, तो वो क्या है नई चीज़ को नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर उसमें असंतुलन होगा या फिर उसमें कन्फ्यूजन होगा तो वो चीज़ों को जानना चाहेगा और चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। उससे क्या है जो उसके अंदर जो ज्ञान है उसका निर्माण होगा। जितना ज़्यादा वो क्या करेगा कन्फ्यूजन होगा, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर ज्ञान का निर्माण होगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, बच्चे को बताया गया कि जो 4 लेग होते हैं, तो उसको बताया गया कि जो 4 लेग होते हैं ब्लैक कलर की होती है वो गाय होती है। तो बच्चे ने क्या उसको सुन लिया, याद कर लिया कि जिसके 4 पैर होते हैं और जो काली होती है वो गाय होती है। लेकिन अगर वो एक दूसरी सिचुएशन में गया, वहाँ पर उसको 4 पैर ही मिले, लेकिन वो क्या है काली ही थी। लेकिन क्या है वो उसने देखा, उसने भी कहा कि काव है, गाय है, लेकिन उसको बताया गया कि क्या है ये गाय नहीं है, ये काली है, इसके भी 4 पैर है, लेकिन ये क्या है भैंस है। तो इस प्रकार से जो बच्चा है, बच्चे ने क्या किया, उसको कन्फ्यूजन हुआ कि क्या है गाय जैसी नहीं दिख रही है, 4 पैर तो है इसके, ये भी काली है। तो इस तरह से उसने क्या किया, जो ओल्ड नॉलेज था उसका कि वो जिसके 4 पैर होते हैं काली होती है वो गाय होती है, तो ये क्या उसका जो पुराना जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन थी उसने क्या किया, उसमें उसको कन्फ्यूजन हुआ, उसने इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन जोड़ी कि क्या है ये भैंस भी हो सकती है, क्योंकि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसकी जो विशेषताएँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इस तरह से क्या है ये असंतुलन है। अब देखते हैं एडेप्टेशन, अनुकूलन। उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है या फिर जो कन्फ्यूजन है उसमें क्या है एडेप्टेशन भी होता है, अनुकूलन। हमें चीज़ों को कैसे अनुकूल करना है, अनुकूलन। तो उसमें क्या होता है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन 2 चीज़ आती हैं एडेप्टेशन के अंतर्गत। तो एसिमिलेशन मतलब होता है आत्मसात्करण और एकोमोडेशन मतलब होता है समायोजन। तो आत्मसात्करण जो एसिमिलेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस नॉलेज होता है हमारा, जो हमने पहले जो भी जितना भी हमारा ज्ञान है, पहले की जो जितनी भी सूचनाएं हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो नई सूचनाएं होती, नया ज्ञान होता है, उसको हम वैसे के वैसे ही क्या है उसमें जोड़ देते हैं, ऐड कर लेते हैं। जो हमारे पास पुराना ज्ञान है उसमें हम नए ज्ञान को क्या है जोड़ देते हैं, वो क्या है एसिमिलेशन हो जाता है, मतलब कि आत्मसात्मीकरण। जबकि एकोमोडेशन क्या है कि हम प्रीवियस नॉलेज में नए नॉलेज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और उसके बाद जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें हम चेंजेस लाते हैं, उसको क्या है एकोमोडेशन कहलाता है। जैसे कि हमने इधर बताया कि
बच्चे ने को क्या है बताया गया कि 4 पैर होते हैं और काली होती है, तो उसको पता चला कि गाय है। उसने कभी देखा तो बता दिया ये गाय है। तो क्या है, ये एसिमिलेशन हो गया। लेकिन जब दूसरी सिचुएशन आई, उसने देखा कि 4 पैर है लेकिन वो काली है, लेकिन उसको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली कि वो क्या है, वो काली है और 4 पैर है, उसको वो भैंस भी हो सकती है। उसको विशेषताएँ बताई गई उसकी। तो जो पुराना ज्ञान था उसमें उसने नया इन्फॉर्मेशन जोड़ी, और उससे क्या है, उसने जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी उसमें उसने चेंजेस किया कि ये क्या है, भैंस भी हो सकती है। तो इस तरह से क्या है, उसने क्या किया, समायोजन किया। नए प्रीवियस ज्ञान में जो नया ज्ञान था उसको जोड़कर उसने इन्फॉर्मेशन में चेंज किया और क्या किया, एकोमोडेशन किया, समायोजन किया। इस तरीके से जो जीन पे आज है उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक जो विकास है, उसकी 4 अवस्थाएं बताई। और जो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई वो थिंकिंग के अनुसार बताई कि जो बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो आयु के अनुसार, एज के अनुसार अलग अलग थिंकिंग होती है। हर स्टेज में क्या है, अलग अलग तरीके से वो सोचता है अपनी उम्र के अनुसार। तो पहला है सेंसरी मोटर, संवेदी पेशी अवस्था, जो बर्थ से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। सेकेंड है प्री ऑपरेशन पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल अमूर्त संक्रियात्मक 11 से 15। तो पहली है सेंसरी मोटर। सेंसरी से मतलब क्या होता है, सेंसस होता है, मोटर से मतलब एक्टिविटी। तो इसमें ये ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा क्या करता है, जो सेंसस है एज अ टीचर के रूप में रोल निभाती हैं, वो सेंसस के माध्यम से क्या है, एक्टिविटी करता है। सेंसस के द्वारा वो क्या है, चीज़ों को लर्न करता है, सीखता है। तो जितना ज़्यादा वो क्या है, अपनी जो इंद्रियां हैं, जो सेंसस है, उनका उपयोग करेगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या है, चीज़ों को सीख पाएगा। जैसे चीज़ों को पकड़ना, उनको छूना, तो उनको देखना, तो क्या है, सेंसस के माध्यम से एक्टिविटी करना है। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7। प्री मतलब पहले, ऑपरेशनल मतलब होता है लॉजिक तक। तो क्या है, जो तर्क से पहले की अवस्था होती है वो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है 2 से 7 बार। इस उम्र में जो बच्चे होते हैं उनको जो लॉजिक है, जो तर्क है, वो नहीं आ पाता। वो क्या है, इस उम्र में बात तो करते हैं, उनको कई बातें आती हैं, लेकिन क्या है, वो बिना तर्क की बातें करते हैं। तो क्या है कि प्री ऑपरेशनल या जो तर्क से पहले की अवस्था होती है। फिर तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 होती है, 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या है, कंक्रीट मतलब कि जिन चीज़ों को वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उन चीज़ों के प्रति क्या है, उनमें लॉजिक या तर्क आ जाता है। जिन चीज़ों को पकड़ते हैं, छूते हैं, देखते हैं, उन चीज़ों को लेकर उनमें क्या है, तर्क आने लगता है, वो वितर्क करने लगते हैं। फिर आता है चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये 11 से 14 वर्ष की अवस्था होती है। इस स्टेज में जो बच्चा होता है उसे क्या है, अमूर्त जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ दिखाई नहीं देती हैं, उनके बारे में भी क्या है, वो सोचने लगता है और तर्क करने लगता है। तो इस तरह से हमने आज क्या है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी।